जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 705027। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है। इफ L is the orbital angular momentum operator and sigma are the Pauli matrices, तो which of the following operator commute with sigma dot L। तो दोस्तों हमसे यहाँ पे बोला गया है कि इसमें से कौन से जो ऑपरेटर है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके साथ, मतलब किसके साथ, आप देख सकते हैं इसके साथ यहाँ पे कम्यूट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बताना है कि ये हमको ऑप्शन में दिए गए हैं, ये हमारे पास ऑपरेटर हैं और हमको बताया गया है कि इसमें से कौन सा ऑपरेटर सिग्मा डॉट एल के साथ कम्यूट करेगा। तो हम मान लेते हैं कि आपको पता है कम्यूट का मतलब क्या होता है कि सपोज करो दोस्तों, अगर हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, जैसे एक ऑपरेटर मेरे पास ए है और एक ऑपरेटर मेरे पास बी है, तो कम्यूट करने का मतलब होता है इन दोनों का कम्यूटेटर ब्रैकेट आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे दोस्तों अब हमको एक चीज तो दी गई है। तो मान लीजिए अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि सपोज करो मेरे पास एक ऑपरेटर ओ है, ठीक है, जो कि कम्यूट कर रहा है किसके साथ, सिग्मा डॉट एल के साथ। ये क्या कर रहा है दोस्तों, आपका कम्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होगा दोस्तों वो हमारे पास 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो O है, इस O को मैं क्या मान सकता हूँ, तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को अपने ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर 2 को पिक कर लेते हैं क्योंकि वो प्लस साइन में है। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट, है ना, कि जो हमारे पास यहाँ पर O ऑपरेटर है इसको दोस्तों मैं यहाँ पे L प्लस एच कट बाई 2 सिग्मा, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर दोस्तों इस चीज को पुट कर रहा हूँ, तो O की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे L प्लस, ये हमारे पास है एच कट बाई 2 सिग्मा डॉट, मतलब कॉमा, ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा डॉट एल। ठीक है, और इज इक्वल टू दोस्तों ये आपके पास क्या है यहाँ पे 0। अब हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको अलग अलग करके लिखता हूँ तो देखो दोस्तों हमको क्या दिया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा L प्लस, ये हमारे पास था एच कट बाई 2 सिग्मा, और ये आपके पास है सिग्मा डॉट एल, है ना, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। और इसका जो कम्यूटेटर है दोस्तों वो आपका 0 आना चाहिए। अब क्या ये 0 के इक्वल होगा, ये हमको दोस्तों यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो अभी हमको नहीं पता कि ये 0 के इक्वल है, तो इसलिए मैं यहाँ से इस 0 को हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता कि इसका जो कम्यूटेटर आएगा वो आपका दोस्तों 0 आएगा। तो हम इस चीज को यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं दोस्तों, प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको फिलहाल के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि ये हो जाएगा L डॉट, मतलब ब्रैकेट, ये आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लिया। मैं अपने कम्यूटेटर ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ। गुड इवनिंग तिवारी जी। फिर यहाँ पर आएगा प्लस का साइन, ये हो जाएगा आपके पास एच कट बाई 2, ये आएगा आपका सिग्मा कॉमा सिग्मा डॉट एल। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लिया। अब हम यहाँ पे पहले इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। किस वाले ब्रैकेट को दोस्तों, इसको मैं अपना फर्स्ट ब्रैकेट मान लेता हूँ और इसको दोस्तों मैं यहाँ पे अपना सेकंड ब्रैकेट मान लेता हूँ। तो पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब हम उनका सम करते हैं तो देखते हैं क्या 0 आता है। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये हमारा आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो हाँ, हेलो अलीसा, कैसे हो आप? ठीक है, तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे इस चीज को देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पे अपना फर्स्ट ब्रैकेट, यानी कि जो हमारा पहला ब्रैकेट है, यानी कि L, ये हमारे पास है सिग्मा डॉट L, इसको दोस्तों अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो दोस्तों ये जो हमारे पास सिग्मा डॉट L है, अगर आपको पता है कि यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है ना, इसलिए हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारे पास आ जाएगा I, तो इसको दोस्तों मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ? यस सर, आप इसको बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों इसको कुछ इस तरीके से लिख लिया है कि ये हो जाएगा L ब्रैकेट, है ना, और यहाँ पे आएगा समीशन I,
और ये हमारे पास क्या हो जाएगा आपका सिग्मा आई, और आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे एल आई। ठीक है, हमने यहाँ पे दोस्तों इसको कुछ इस तरीके से लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिख लिया है। अब देखो ये जो हमारा सिग्मा आई है इसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, और ये आपके पास क्या हो जाएगा एल कॉमा, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा आई और इनटू का एल आई। मुझे बताइए क्या यहाँ पे अभी तक कोई परेशानी हुई है कि मैंने इसको कैसे लिखा है? ठीक है भाई, देखो ना, अगर हम यहाँ पे इसको सिग्मा को, अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे सिग्मा को ले लेता हूँ सिग्मा 1 आई कैप, सिग्मा 2 जे कैप, सिग्मा 3 के कैप, इसी तरीके से मैं एल ले लेता हूँ यहाँ पे L1 आई कैप, L2 जे कैप, और फिर उसका डॉट निकालूंगा तो क्या आएगा सिग्मा 1 L1, सिग्मा 2 L2, सिग्मा 3 L3। तो क्या मैं उस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? यस सर, आप उस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने बस इसी चीज को यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। अब ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया है, इसमें कोई यहाँ पे टेंशन वाली बात दोस्तों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का दोस्तों यहाँ पे आ गया। तो आई थिंक आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे हो गई होगी। अब देखो दोस्तों, इसको हम यहाँ पे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता रहा हूँ कि आपने ना यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मूला पढ़ा होगा a कॉमा बी सी, ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा a कॉमा बी सी। तो इसको लिख लेते हैं a कॉमा बी, है ना, a कॉमा बी, यहाँ पे आ जाएगा c प्लस, फिर हमारे पास आ जाएगा ये आपका कितना a कॉमा सी, और इधर आ जाएगा दोस्तों आपका b, है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेम चीज यहाँ पर हमारे पास है l कॉमा, ये हमारे पास है सिग्मा आई, और ये हमारे पास क्या है दोस्तों एल आई। तो इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? तो ये तो हो जाएगा हमारे पास एल, ये हो जाएगा दोस्तों आपका सिग्मा आई, और इनटू का दोस्तों एल आई, प्लस यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा आपका सिग्मा आई, और आप इसको लिख सकते हैं एल और एल आई, है ना। मतलब मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। अब दोस्तों ये वाला जो कम्यूटेटर है ये हमारा जीरो हो जाएगा। अब ये कम्यूटेटर आपका क्यों जीरो हो जाएगा, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये कम्यूटेटर हमारा क्यों जीरो होता है। तो ना ये आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखो ये हमारे पास है एल कॉमा सिग्मा, अब ये हमारा कम्यूटेटर दोस्तों आपका जीरो होता है। अब आप बोलोगे सर ये जीरो क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एल होता है दोस्तों, जो हमारा ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है हमारा, ये हमारा एक्ट करता है किसके ऊपर, एक्ट ऑन स्पेशल, ये हमारे पास होता है आपका स्पेशल वेव फंक्शंस के ऊपर दोस्तों, ये आपका एक्ट करता है, ये हमारा स्पेशल वेव फंक्शंस के ऊपर एक्ट करता है। और वहीं पर जो हमारा सिग्मा होता है दोस्तों, ये हमारा एक्ट करता है ऑन स्पिन पार्ट, ये हमारा स्पिन पार्ट के ऊपर दोस्तों एक्ट करता है, स्पिन पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, ये स्पिन पार्ट ऑफ वेव फंक्शंस के ऊपर दोस्तों आपका एक्ट करता है। अब आपका जो यहाँ पे साइन होता है दोस्तों, जो हमारा यहाँ पे साइन टोटल होता है, तो मैं अपने साइन टोटल को कैसे लिख सकता हूँ, तो ये होगा हमारे पास साइन स्पेस, तो ये हमारे पास साइन स्पेस, और आपने ये हमारे पास होता है आपका साइन स्पिन, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों आपका साइन स्पिन। तो ये इस तरीके का है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एल इसके ऊपर ऑपरेट करेगा और सिग्मा इसके ऊपर ऑपरेट करेगा। अब ये दोनों फंक्शन एक दूसरे से कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक हमारा स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक हमारा स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों ही आपस में कैसे हैं दोस्तों, इंडिपेंडेंट है। तो इसी वजह से दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आपको बताया कि दैट्स वाई हमारा ये जो होता है एल सिग्मा, इसका जो हमारे पास कम्यूटेटर होता है दोस्तों ये जीरो होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरीके के कम्यूटेटर ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हो और आपके पास अगर एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम का कम्यूटेटर ब्रैकेट आता है, तो आंख बंद करके आप उसको वहां पे जीरो कर देंगे। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो डेट्स वाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एल सिग्मा आई को जीरो कर दिया, है ना। अब हमारे पास ये बचा। अब आप दोस्तों इसको जीरो नहीं कर सकते, क्यों? अब यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, तो दोस्तों हमारे पास ये निकल के आया है, तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम इस वाले ब्रैकेट को दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये वाला तो जीरो हो गया, तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो हमारे पास समीशन आई है ना, ये जो हमारे पास समीशन आई ब्रैकेट एल, ये हमारे पास क्या है सिग्मा आई, और ये हमारे पास क्या है एल आई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसको इन जनरल मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तो दोस्तों सिग्मा है कि मैं यहाँ पे इसको सिग्मा आई
ये आपका हो जाएगा एल जे, है ना, और आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एल आई। मैंने यहाँ पे इसको एल जे लिख लिया, एक सेल स्क्रिप्ट की तरह मैंने यहाँ पे इसको दोस्तों लिख लिया है। अब ये जो हमारे पास होता है ना एल जे, और ये जो हमारे पास होता है एल आई, ठीक है, मतलब आपने पढ़ा होगा कि L1 L2 का आपने निकाला, मतलब LX LY आपने निकाला होगा, आपने LY LZ निकाला होगा, तो आपने वो चीज निकाली होगी यहाँ पे। तो सेम चीज यहाँ पर है कि यहाँ पे जो J है वो हो सकता है कि XYZ हो, I हो सकता है कि XYZ हो। तो उस केस में जब हमारे पास दो एंगुलर मोमेंटम होते हैं, तो उस केस में जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा दोस्तों, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो वो हमारे पास होता है आई एच कट। ये हमारे पास होता है आपका, इसको बोलते हैं परमुटेशन ऑपरेटर, और ये हो जाएगा आई जे के। अब ये हमारे पास जे और आई है, तो इसको दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना एल के, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना निकल के आया दोस्तों, एल के निकल के आया। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू अगर लगा दूं तो ये हो जाएगा आई एच कट। अब इस v की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा आई, ये हो जाएगा आई जे के, और ये आ जाएगा कितना आपके पास एल के। तो दोस्तों ये हमारे पास इसकी वैल्यू इस तरीके से निकल के आ गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक समीशन का साइन आपके पास यहाँ पर है, तो इस समीशन के साइन को हम किस तरीके से इसके ऊपर लगा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूं समीशन आई, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर दोस्तों आपका समीशन आई यहाँ पर लगा दिया, तो इस तरीके से ये चीज आपके पास आ जाएगी। अब यार मैं इसको ना टेंसर की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, मतलब ये जो हमारे पास निकल के आया, तो आप देख सकते हैं इसमें सिग्मा है, इसमें ये है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे ना इसको टेंसर की फॉर्म में दोस्तों लिखना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखना चाहता हूं इसको इन टेंसर फॉर्म, है ना, इन टेंसर फॉर्म। तो टेंसर फॉर्म में आप इसको यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हो, है ना दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पे इसको टेंसर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास एल जे, ये आपके पास है सिग्मा, और आप इसको लिखोगे यहाँ पे दिस वे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसको टेंसर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा आई एच कट, और ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा क्रॉस, और ये आपके पास आएगा एल, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना जे। अब आप यहाँ पे जे क्यों आया, देखो जे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपके पास क्या है आई, दिस इज आई और दिस इज के, है ना। तो यहाँ पे आई और के है, तो डेट्स वाई इधर आपके पास क्या निकल के आया, यहाँ पे जे निकल के आया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे दोस्तों एप्सिलॉन आई जे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, एप्सिलॉन आई जे के क्या होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन आई जे के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो दोस्तों ये हमारे पास होता है आपका आई जे के, इसकी यार तीन वैल्यू होती हैं, इसकी तीन वैल्यू होती हैं। एक वैल्यू उसकी +1 होती है, एक 0 होती है, और एक इसकी -1 होती है। ये +1 कब होती है, जब आपका आई जे के ये आपका साइक्लिक ऑर्डर में होगा। अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो इसकी वैल्यू +1, जैसे कि अभी लिखा हुआ आई जे के, तो यह साइक्लिक ऑर्डर में है। अगर लिखा होता है जे के आई तो ये साइक्लिक ऑर्डर में है, ठीक है। ये वैल्यू 0 कब होगी, ये वैल्यू आपकी 0 तब होगी जब मान लीजिए आपका आई के आ गया, या सपोज करो आई जे आ गया, मतलब दो इंडिसेस अगर रिपीट कर रहे हैं, अगर दो इंडिसेस रिपीट कर रहे हैं तो दैट वैल्यू इज 0। और ये वैल्यू -1 कब होगी, जब हमारा साइक्लिक ऑर्डर नहीं होगा, जब हमारा जैसे हमारे पास हो गया जे आई के, दिस इज नॉट अ साइक्लिक ऑर्डर, तो उस केस में इसकी वैल्यू दोस्तों -1 हो जाएगी। तो बात समझ में आई तिवारी जी। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से दोस्तों कर दिया, है ना। तो ये रहा, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या निकल के आ गया, आई एच कट सिग्मा क्रॉस एल इंटू जे, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं दोस्तों, तो यहाँ पे जो इसकी वेक्टर फॉर्म होगी, तो वेक्टर फॉर्म हमारे पास हो जाएगी एल, ये हमारे पास है सिग्मा डॉट एल, ठीक है, सिग्मा डॉट एल इज इक्वल टू आई एच कट, और आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा क्रॉस एल, ठीक है। तो ये हमने क्या लिख लिया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अब दोस्तों इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे इसको तो हमारा पहला वाला ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। अब हमको अपना सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो सेकंड ब्रैकेट क्या है, सिग्मा कॉमा सिग्मा डॉट एल। तो हमारा जो सेकंड ब्रैकेट है दोस्तों, जो हमारा यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट है, जो हमारा सेकंड ब्रैकेट है वो क्या है हमारे पास, सिग्मा कॉमा सिग्मा डॉट एल। अब सिमिलरली करके इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सिमिलरली अब आपको पता है कि सिग्मा कॉमा सिग्मा, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं वी नो डैट। तो वी नो डैट करके अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं तो आपको पता है कि हमारे पास सिग्मा आई कॉमा सिग्मा जे, यार इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी, तो ये होता है 2i, है ना,
आई जे के, और ये हमारे पास होता है कितना, सिग्मा के। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास इस तरीके से निकल कर आ जाएगी। तो डेट्स वाई आप यहाँ पे इसको लिखोगे सिग्मा आई, ये हमारे पास है सिग्मा डॉट एल। तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी ये हमारे पास क्या है दोस्तों आपका, तो यहाँ पे आप इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा आई, ये हमारे पास है सिग्मा जे, ठीक है, ब्रैकेट, और ये आपके पास आ जाएगा कितना, एल जे। ठीक है, तो ये हमारे पास है। और इसकी जो वैल्यू है, अब देखो दोस्तों ये हमारे पास आ जाएगा 2i, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा देनी है, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2i बाहर आ जाएगा, समीशन आई जे के, ये हमारे पास है सिग्मा के और एल जे। अब यार इसको भी मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2i, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, एल क्रॉस सिग्मा, और ये हो जाएगा हमारे पास i, और इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो लो, माइनस साइन इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, तो सिग्मा क्रॉस एल यहाँ पे ये निकल कर आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, आई एच कट सिग्मा डॉट एल, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, सिग्मा क्रॉस एल। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे दोस्तों तो हमारे पास कट कटा के कितना आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ये आ रहा है, तो भाई इसमें आपका एच कट बाई 2 भी तो आ रहा है, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो डेट्स वाई इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी, अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे दोस्तों, कैंसिल आउट कर जाएंगे, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे, तो आप यहाँ पे इस चीज को देखेंगे कि इसने इसको दोस्तों यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा दोस्तों आपके पास दिस वे, है ना। तो क्योंकि ये हमको क्या कर रहा है यहाँ पे दोस्तों, कम्यूट कर रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है। तो मुझे बताइए क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है ना। तो आई थिंक आपको ये चीज दोस्तों यहाँ पे समझ में आ रही है। ठीक है, ओके, है ना।